इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से आ रही है, जहां एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। जी हां, आतंकियों ने एक खौफनाक साजिश रची थी जिसको नाकाम किया गया है। लखनऊ के काकोरी इलाके से 2 आतंकवादियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। ये दोनों टेररिस्ट आतंकी संगठन अल-कायदा के हैं। बड़ा खुलासा यह हुआ है कि इन आतंकियों के निशाने पर कुछ नेता थे और साथ ही भीड़ वाले इलाकों में ब्लास्ट करने की भी साजिश की जा रही थी। आतंकियों के पास से कुकर बम बरामद हुआ है, साथ ही कुछ ऑटोमेटिक हथियार भी जब्त किए गए हैं। लेकिन बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के पास काकोरी से 2 आतंकवादियों का गिरफ्तार होना, उनके पास से विस्फोटक मिलना, साथ ही हथियार मिलना और साथ ही जिस टेरर ग्रुप से इनका लिंक है वो है अल-कायदा। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो एटीएस के कमांडोज हैं उन्होंने इस घर को घेर लिया है, क्योंकि अंदर जो आतंकी थे बहुत ही खूंखार आतंकी हैं, अल-कायदा के ये आतंकी हैं जिनके पास बॉम्ब्स थे, साथ ही साथ इनके पास ऑटोमेटिक हथियार थे। इसलिए एटीएस के जो कमांडोज है, स्पेशल फोर्स है इनको यहां पर तैनात किया गया था, जो आधुनिक हथियार के साथ, बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ ये तैनात थे। बाहर पूरे इलाके को घेर लिया गया और उसके बाद फिर जो अंदर आतंकी मौजूद थे उनको इन्होंने अपने हिरासत में लिया है। देखिए पूरे इलाके को किस तरह से घेरा गया था। कुछ आपको जो सिविल वर्दी में नजर आ रहे होंगे वो भी एटीएस के लोग हैं जो वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद जब उनको पता लगा कि इनके पास हथियार हैं, बॉम्ब्स मौजूद हैं, इसलिए वहां पर बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया गया। इसके अलावा जो उसके बाउटर फेरेफरी था, आप देखिए कि यहां पर जो यूपी पुलिस थे या फिर पीएससी के जो जवान थे उनको तैनात कर दिया गया ताकि कोई इस तरफ ना आ सके। और साथ ही आसपास के इलाके को खाली इसलिए कराया गया है ताकि रेसिडेंशियल एरिया है, देखिए यहां पर रेसिडेंशियल एरिया में खतरा बना होता है कि अगर एनकाउंटर होता है ऐसे में गोलियां चल सकती हैं और गोलियां इधर उधर छिटक सकती हैं, जिससे जो आम नागरिक उनको गोली लग सकती है। इसलिए पूरे इस इलाके को घेरा गया। इसमें देखिए सबसे क्लोज कौन थे, क्लोज में थे जो एटीएस के कमांडोज हैं, वो उस इलाके में पहुंचते हैं, उस घर को घेरते हैं, घर के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद देखिए जो गाड़ियां हैं उसके जरिए रोड्स को ब्लॉक किया गया और पुलिस ने आसपास के इलाके को आउटर बाउंड कर दिया ताकि इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। लेकिन यह बहुत बड़ी कामयाबी है यूपी पुलिस के लिए, एटीएस के लिए, जहां से 2 आतंकियों की गिरफ्तारी की गई है और उस इलाके में कमांडोज ने, आप देखिए किस तरह से इलाके को घेर के इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह उस जगह पर मौजूद थे जब यह घटना हो रही थी, यानी कि जब यह ऑपरेशन चल रहा था। उन्होंने एक खास रिपोर्ट भेजी है थोड़ी देर पहले, उसको आप दिखाते हैं। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी लगी है और यूपी एटीएस ने लखनऊ के काकोरी इलाके से 2 अल-कायदा के आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। हम मौजूद हैं इस समय ग्राउंड जीरो पर। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि एटीएस के जो एलीट कमांडोज हैं इन्होंने यहां पर अपनी पोजीशन ले रखी है और 2 घरों में यहां पर जो सर्च ऑपरेशन है वो यूपी एटीएस का पूरी तरीके से चलाया जा रहा है। जो एसटीएफ के जवान हैं, यूपी पुलिस के जवान हैं, एलआईयू के जवान हैं, वो सभी यहां पर मौके पर मौजूद हैं और यूपी एटीएस की जो कार्रवाई है, बड़ी कार्रवाई है, वो इस समय अंजाम दी जा रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और लखनऊ में जिस तरीके से अल-कायदा के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, इनके पास से पुलिस को एक स्वचालित हथियार बरामद हुआ है, साथ ही साथ कुकर बम बरामद हुआ है। और इसी वजह से देखिए जो एटीएस के कमांडो हैं उन्होंने पूरा सर्च ऑपरेशन बना रखा है, पूरा इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। जो अगल बगल के घर हैं उन सभी घरों को यहां पर पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। तो अगर कोई भी यहां पर ऑपरेशन किया जाता है तो निश्चित तौर पर इस पूरे ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दिया जा सके। आपको बता दें कि आज से 2 साल पहले आतंकी सैफुल्लाह को भी इसी इलाके में, इसी काकोरी इलाके में मार गिराया था यूपी एटीएस ने अपने सफल ऑपरेशन में। और अब यहां पर इस तरीके का ऑपरेशन हुआ है तो अपने आप में समझा सकता है कि कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनके निशाने पर भीड़ भाड़ वाले इलाके थे और यह भी बताया जा रहा है कि कुछ नेताओं को ये अपने निशाने पर ले सकते थे। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से इस ऑपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम दिया गया, जहां पर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। 2 आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। भारी मात्रा में इनके पास से हमें विस्फोटक मिले हैं पुलिस को और साथ ही साथ हथियार भी मिले हैं। लेकिन ये तस्वीर ये बताती है कि किस तरह से जो एटीएस है लगातार उत्तर प्रदेश में जो टेरर मॉड्यूल के खिलाफ काम कर रही है। और बड़ी बात है कि अल-कायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार करना, काकोरी इलाका जहां से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये ब्लास्ट करने की कोशिश में थे और इनके पास से कुकर बम भी बरामद किया गया है। और इसके पीछे इनके जो हैंडलर्स हैं वो बताया जा रहा है कि वो सरहद पार यानी कि पाकिस्तान से इनको
गाइड कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं इनके पास से ऑटोमेटिक हथियार मिले हैं और बताया जा रहा है कि इनके निशाने पर ना सिर्फ भीड़भाड़ वाले इलाके थे, साथ ही ये इनके टारगेट में थे कुछ वीआईपी, यानी कि वीआईपी नेता, जो मंत्री हैं, नेता हैं, बड़े बड़े सांसद हो सकते हैं, एमएलए हो सकते हैं, जो इनके टारगेट में रहते हैं। शाम 5 बजे लॉ एंड ऑर्डर, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, वो इसको लेकर पूरी ब्रीफिंग देंगे जिसमें सारी जानकारी खुलकर सामने आ जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने बताया, 2 साल पहले यानी कि 2019 में यहां पर सैफुल्लाह को मार गिराया गया था, जो आतंकी था, उसकी भी ये साजिश है जिसको नाकाम किया था। आपको साथ में याद दिला दूं कि 2019 में ही एटीएस ने उत्तर प्रदेश में एक और मॉड्यूल को बस्ट किया था, वो जैश ए मोहम्मद का था, जिसमें 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले 2018 में भी इसी तरह से एक आईएस मॉड्यूल को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अनर्थ किया था, यानी कि उसके बारे में पता लगाया था, उस मॉड्यूल को खत्म किया था, उसमें भी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन अलकायदा, देखिए आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये आपको बार बार चिंता करने के लिए मजबूर कर देगा कि किस तरह से अलकायदा, यानी कि अलकायदा वही अलकायदा है जिसका सरगना हुआ करता, जिसका नेता हुआ करता था, जिसका लीडर हुआ करता था ओसामा बिन लादेन, जिसको मार गिराया था अमेरिका के कमांडोज ने पाकिस्तान में घुसकर रावलपिंडी के पास। लेकिन वो अभी तक आतंकवादी संगठन खत्म नहीं हुआ है। अभी भी आपको बता दें, पेशावर और कराची, ये 2 जगह है जहां पर अभी भी अलकायदा के नेटवर्क्स काम करते हैं और ये लगातार इनके टारगेट में इंडिया और बांग्लादेश को उन्होंने रखा है। इंडिया और बांग्लादेश में ये किसी तरह से अपने इसी तरह स्लीपर सेल को चलाते हैं और ये हो सकता है कोई स्लीपर सेल का एक कोई ना कोई हिस्सा हो जिसके अंतर्गत ये 2 आतंकवादी काम कर रहे हो, उनके इशारों पर नाच रहे हो। देखिए क्या होता है कि कराची और पेशावर में बैठे हुए जो अलकायदा के आतंकवादी हैं, वो ऑनलाइन उन लोगों को ढूंढते हैं जिनका रुझान इस तरह की गतिविधियों में होता है, उनको वो बरगलाते हैं धर्म के नाम पर और बहुत तरह की चीजें से करते हैं। उसके बाद वो अपने साथ लेकर आते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, ऑनलाइन दी जाती है और उसके बाद उनके जरिए उनको एक्टिव किया जाता है, क्योंकि वो होते हैं आम नागरिक की तरह ही होते हैं। हो सकता है कोई स्टूडेंट हो सकता है कोई नौकरी करता हो, नौकरी पेशा करने वाला व्यक्ति हो, कोई व्यापारी हो, उनको ये टारगेट करते हैं और अपने स्लीपर सेल में ले लेते हैं। उनको तभी एक्टिव किया जाता है जब उनको जरूरत होती है कि कहीं पर कोई बॉम्ब ब्लास्ट करना हो, किसी की हत्या करवानी हो। और ठीक आप देखिए इसी तरह से पिछले साल 2020 में भी एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बंगाल में या पश्चिम बंगाल में इसी तरह के एक मॉड्यूल को उन्होंने बस्ट किया था, उसके बारे में पता किया था। आइए आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कि विशाल ने जो हमें रिपोर्ट भेजी थी उसमें उन्होंने और क्या जानकारी दी है आज की इस घटना के बारे में। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी लगी है और यूपी एटीएस ने लखनऊ के काकोरी इलाके से 2 अलकायदा के आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। हम मौजूद हैं इस समय ग्राउंड जीरो पर और मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि एटीएस के जो एलीट कमांडोज हैं, इन्होंने यहां पर अपनी पोजीशन ले रखी है और 2 घरों में यहां पर जो सर्च ऑपरेशन है वो यूपी एटीएस का पूरी तरीके से चलाया जा रहा है। जो एसटीएफ के जवान हैं, यूपी पुलिस के जवान हैं, एलआईयू के जवान हैं, वो सभी यहां पर मौके पर मौजूद हैं और यूपी एटीएस की जो कार्रवाई है, बड़ी कार्रवाई है, वो इस समय अंजाम दी जा रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और लखनऊ में जिस तरीके से अलकायदा के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, इनके पास से पुलिस को एक स्वचालित हथियार बरामद हुआ है, साथ ही साथ कुकर बम बरामद हुआ है और इसी वजह से देखिए जो एटीएस के कमांडो हैं, उन्होंने पूरा सर्च ऑपरेशन बना रखा है, पूरा इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। जो अगल बगल के घर हैं, उन सभी घरों को यहां पर पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। तो अगर कोई भी यहां पर ऑपरेशन किया जाता है तो निश्चित तौर पर इस पूरे ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दिया जा सके। आपको बता दें कि आज से 2 साल पहले आतंकी सैफुल्लाह को भी इसी इलाके में, इसी काकोरी इलाके में मार गिराया था यूपी एटीएस ने अपने सफल ऑपरेशन में। और अब यहां पर इस तरीके का ऑपरेशन हुआ है तो अपने आप में समझा सकता है कि कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनके निशाने पर भीड़ भाड़ वाले इलाके थे और यह भी बताया जा रहा है कि कुछ नेताओं को ये अपने निशाने पर ले सकते थे। विशाल, आपकी रिपोर्ट तो हमने देख ली, लेकिन आपके पास और क्या जानकारी इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? विशाल, आपकी रिपोर्ट हमने देख ली है, लेकिन ये बताइए कि आपके पास और क्या जानकारी आ रही है? ये लोग कौन थे, किस तरह से ये पूरा चीज को ऑपरेट कर रहे थे, इनका बैकग्राउंड क्या पता लगा, क्या है? देखिए अमित, अगर ये कहा जाए कि लखनऊ या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ दहलने से बच गई तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि लखनऊ से अलकायदा के 2 ऐसे पेशेवर, ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया सकता है कि हम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और सीधे तस्वीर बयां करेंगे कि यह ऑपरेशन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए कि एटीएस के जो एलीट कमांडोज हैं, जिनको ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए पूरी तरीके से तैयार किया जाता है, जो मेरे ठीक पीछे आप घर देख रहे हैं और इसके
इसके ठीक बगल वाला जो घर है पूरी तरीके से एटीएस के जो कमांडोज हैं इन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है। स्वचालित हथियार एटीएस के कमांडोज के पास भी है कि अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसको ये हैंडल करने के लिए पूरी तरीके से यहां पर तैनात हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन रखी है, गार्ड लगा रखा है, पिस्टल्स ले रखी हैं और अपने पास जो स्वचालित हथियार होते हैं AK-47 और AK-56, इस पूरे इलाके को, पूरे एरिया को, पूरे कंपाउंड को एटीएस के एलीट कमांडोज ने न सिर्फ घेर रखा है बल्कि सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। अमित, जो हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके मुताबिक यहां पर यह बताया जा रहा है कि इनके निशाने पर भीड़ भाड़ वाले बाजार थे, सीरियल ब्लास्ट करने की इनकी पूरी योजना थी। पाकिस्तान ने बैठ करके हैंडलर्स यहां पर बाकायदा इंफॉर्मेशन दे रहे थे और यहां बैठे हुए अलकायदा के दोनों आतंकी सीमा पार यानी कि पाकिस्तान से पूरे इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे, आकाओं से बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में किस तरीके से हंगामा करना है, किस तरीके से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना है, किस तरीके से सीरियल ब्लास्ट करने हैं। और जो हथियार इनके पास से बरामद हुए हैं, जो विस्फोटक बरामद हुए हैं, जो प्रेशर कुकर बम बरामद हुआ है, यह बताने के लिए काफी है कि इनकी जो योजना थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी, बहुत ज्यादा खौफनाक थी, हैरान करने वाली थी। वो तो कहिए कि आईबी का अलर्ट था, यूपी एटीएस ने इस बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की और मेरे ठीक पीछे जो आप मकान देख रहे हैं इसके पीछे एटीएस के जो जवान हैं उन्होंने मोर्चाबंदी कर रखी है, किलेबंदी कर रखी है, पूरी रणनीति के साथ यहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जीके गोस्वामी जो कि आईजी एटीएस हैं उन्होंने अपनी देखरेख में और जो सीनियर ऑफिसर्स उनकी देखरेख में यहां सब पहुंचे हुए हैं। एसटीएफ के जो शार्प शूटर्स होते हैं उनको भी यहां बुलाया गया है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के लोगों को बुलाया गया है। इसके अलावा जितने भी आसपास के थानों की फोर्सेस है उन सबको यहां पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी ऑपरेशन को पूरी तरीके से न सिर्फ कामयाब किया जाए बल्कि जो भी आतंकी यहां पकड़े जाते हैं उनसे धरपकड़ होती है कि आखिर उनकी मदद कौन कर रहा था। लखनऊ के इस इलाके में, बाहरी इलाके में जो कि लखनऊ कमिश्नरेट में आता है, वहां पर इनकी किसने किसने मदद की, इस सभी बारे में जानकारी ली जा रही है। लेकिन जो जानकारी अभी तक सामने आई है वो निश्चित तौर पर बेहद हैरान करने वाली है, बेहद परेशान करने वाली है। अमित, बिल्कुल विशाल, जैसे आप बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है और जिस तरह से पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, एक बात बताएं, जहां पर आप मौजूद है इसके पीछे आप देख रहे हैं कि स्पेशल फोर्सेस के जो कमांडोज है वो खड़े हुए हैं एटीएस के, लेकिन इस पूरे इलाके को क्या अभी खाली करवा लिया गया है? और दूसरी बात है कि जिस मकान में ठहरे हुए थे उसके बारे में क्या जानकारी मिली, वहां पर कौन कौन रहते थे, क्या खबर है? देखिए अमित, इस पूरे ऑपरेशन की जो सबसे खास बात है, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से, वो ये है कि यह जो एरिया है वो मुस्लिम बाहुल्य है, बहुत ज्यादा डेंस पॉपुलेटेड है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लखनऊ कमिश्नरेट का हिस्सा है और ऐसे में अगल बगल जो मकान है देखिए किस तरीके से सट के बने हुए हैं। यही वजह है कि जो यूपी एटीएस के कमांडो हैं उन्होंने पूरी तरीके से अपनी पोजीशन ले रखी है ताकि कोई भी यहां पर जो निर्दोष है वो परेशान ना होने पाए, वो घायल ना होने पाए, उसको कोई दिक्कत ना हो। और निश्चित तौर पर जो आतंकी यहां छुपे हुए थे उनके खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें किसी भी तरीके की रुकावट ना हो, इसको देखते हुए बड़ी संख्या में यहां फोर्सेस को बुलाया गया है। आईजी एटीएस जो हैं जीके गोस्वामी, उनकी देखरेख में पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। शाम को 5 बजे यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि उत्तर प्रदेश को, लखनऊ को दहलाने की जो साजिश थी उसके पीछे की असल वजह क्या थी, मकान किसका है, इसके बारे में जानकारी अभी एटीएस के लोग साझा नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी भी यह ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है, ऑपरेशन अंडर वे है, ऑपरेशन को पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ निपटाया जा रहा है। और बगल का जो इलाका है आप देखिए, जो यहाँ की पॉपुलेशन है, जो यहाँ की आबादी है, जिस तरीके से यहाँ का ज्योग्राफिकल पूरा सिनेरियो है वो ये बताने के लिए काफी है कि ये इलाका किस तरीके से सेंसिटिव है, किस तरीके से बहुत ज्यादा संवेदनशील है। और अगर इस ऑपरेशन को बहुत मुस्तैदी के साथ, सीक्रेसी के साथ, संवेदनशीलता के साथ, सेंसिटिविटी के साथ अगर हैंडल ना किया जाता तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चूक हो सकती थी। लेकिन इस बड़ी चूक को नाकाम किया है आईबी के सोर्सेज ने, यूपी एटीएस ने, यूपी एटीएस के जवानों ने और उत्तर प्रदेश के पुलिस के फोर्सेज ने, क्योंकि इस आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिनका सीधा संबंध अलकायदा से है और जो लगातार सीमा पार यानी कि पाकिस्तान से अपने आकाओं से, हैंडलर से कंफर्मेशंस ले रहे थे, संदेश ले रहे थे, हुक्म ले रहे थे और उसके बाद उनको यहां पर तबाही मचानी थी। लेकिन इससे पहले कि वो तबाही मचाते, यूपी एटीएस का जो खुफिया ऑपरेशन था उसमें वो पकड़े जा चुके हैं। और मेरे ठीक पीछे जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, यूपी एटीएस के जवानों ने यहां पर मोर्चा संभाल लिया है, आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। उनके कब्जे से जो चीजें बरामद की गई हैं वो निश्चित तौर पर हैरान करने वाली हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिक पिस्टल्स हैं, हथियार हैं और वो प्रेशर कुकर बम है जहां पर कहीं भी आसानी से ले जा करके विस्फोट
किया जा सकता है। बिल्कुल विशाल, जैसा कि आप पूरी जानकारी दे रहे हैं कि 2 आतंकवादी गिरफ्तार हो चुके हैं और ये अलकायदा के आतंकवादी हैं। और आपको बता दें कि इन अलकायदा के आतंकवादी जो हैं, इनके जो हैंडलर्स हैं वो पाकिस्तान में कराची या पेशावर, ये 2 ऐसी जगह है जहां पर अलकायदा के जो मॉड्यूल से लगातार काम करते हैं और उनका काम ही होता है कि वो चाहे वो इंडिया हो या फिर बांग्लादेश, इन दोनों जगह पे ऑपरेशन करते हैं। और खास तौर पे इंडिया में वो कोशिश करते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस तरह के इस रास्ते पे निकल पड़े हैं या फिर उनको गुमराह किया जाता है और जिनका रुझान अगर धर्म को लेकर है या कुछ और, ये फैनेटिक्स होते हैं, इनको ये तलाश लेते हैं ऑनलाइन और फिर उनके साथ संपर्क साधते हैं, फिर ऑनलाइन ही इनको तैयार करते हैं और इनके बाद इनको स्लीपर सेल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बिल्कुल इनएक्टिव रहते हैं, जब जरूरत होती है तभी उनको एक्टिव करते हैं, उन तक सामान पहुंचाते हैं, उन तक फंड पहुंचाते हैं। लेकिन सारा का सारा जो काम होता है वो सीमा पार से होता है, यानी कि पाकिस्तान से किया जाता है। इसमें किसी को कोई शक और शुबा इसलिए नहीं है क्योंकि 2020 में ठीक ऐसे एक टेरर मॉड्यूल को एनआईए ने अनर्थ किया था, यानी कि उसको सबके सामने लेकर आया था, खुलासा किया था। विशाल, आप जहां पर मौजूद है, क्या वहां पर कोई वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हैं पुलिस के जिनसे आप बात कर सके, कुछ और इंफॉर्मेशन ले सके? और दूसरी बात यह है कि अगर नहीं है तो एक बात बताइए, जो आसपास के जो मकान आप दिखा रहे हैं, क्या उन्हें खाली करवा लिया गया है? क्योंकि वहां पर तो आम लोग रह रहे होंगे। देखिए अमित, इस पूरे ऑपरेशन की जो सबसे खासियत है वो यही है कि ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, ऑपरेशन को डेंस पॉपुलेटेड स्थान पर अंजाम दिया जा रहा है और पूरे इलाके में जो अगल बगल के घर हैं उनको न सिर्फ खाली कराया गया है बल्कि लोगों को बता दिया गया है कि जब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपको घरों से नहीं निकलना है, बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि यूपी एटीएस के जो एलीट कमांडोज हैं उन्होंने पोजीशन ले रखी है, उन्होंने यहां पर वो सारी जगह पकड़ रखी है जिससे आतंकी यहां से अगर बाहर आने की कोशिश करता है तो उसको किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए, किस तरीके से आतंकी को पकड़ा जाए और किस तरीके से, जिस तरीके से यूपी एटीएस ने अलकायदा के 2 आतंकियों को लखनऊ से गिरफ्तार किया है, निश्चित तौर पर यह एजेंसीज के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। आसपास के जितने भी घर हैं सबको खाली कराया गया और सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोरोना कर्फ्यू चल रहा है उत्तर प्रदेश में, राजधानी लखनऊ में भी सैटरडे और संडे की पाबंदियां हैं। बाजार जो आसपास की हैं ये देखिए, ठीक बगल में मेरे मार्केट का जो कॉम्प्लेक्स है ये भी पूरी तरीके से बंद है, इसको बंद कराने की नौबत नहीं आई क्योंकि संडे को ऑलरेडी कोरोना कर्फ्यू रहता है, मार्केट अपने आप बंद है। अगल बगल के जो घर हैं, चूंकि डेंस पॉपुलेटेड इलाका है, उन सभी घर के लोगों को सेंसिटाइज किया गया है, उनको बताया गया है कि किस तरीके का ऑपरेशन चल रहा है, किस तरीके से पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है, किस तरीके से एसटीएफ के शार्प शूटर्स को बुलाया गया है, किस तरीके से एटीएस के कमांडोज को बुलाया गया है और कैसे एडीजी एटीएस जी के गोस्वामी अपनी देखरेख में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो और उनका ऑपरेशन पूरी तरीके से मुकम्मल हो जाए। यही वजह है कि 3 घंटा बीत चुका है लेकिन अभी भी जो एटीएस का सर्च ऑपरेशन है सीनियर ऑफिसर्स की देखरेख में, सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी में, वो अभी भी इन 2 घरों में चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी जो एटीएस के जो जवान हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ एक एक जहां पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी परिंदे को पर मारने की यहां पर जहमत ना मिले। और यही वजह है कि देखिए, अब आपको मैं दिखाना चाहूंगा जो एटीएस के एक कमांडो हैं उन्होंने जो पोजीशन ले रखी है, देखिए 2 लोग सीधे खड़े हुए हैं और नीचे से भी पोजीशन ली गई है ताकि अगर कोई भी निकलने की कोशिश करता है तो उसको यहां पर निकलने ना दिया जाए। तो जो पोजीशंस हैं, जो स्ट्राइकिंग है, वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और यही खास उनको ट्रेनिंग दी जाती है, कमांडोज को ट्रेनिंग दी जाती है। ये तस्वीर आप जो हमें पहुंचा रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से अभी भी वहां पर ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि लखनऊ को दहलाने की कोशिश थी, बड़ी साजिश थी आतंकी, जिसमें बम मिला है, साथ ही साथ हथियार मिले हैं और टारगेट पे ना सिर्फ आम लोग थे, भीड़भाड़ वाले इलाके थे, बल्कि वहां के नेता भी थे, वीआईपी थे जिनको टारगेट किया जाना था। और पीछे कौन था? अलकायदा के आतंकवादी जिन्हें गिरफ्तार किया गया। इसी बड़ी खबर पर हम लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि किस तरह से लखनऊ में एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। अलकायदा के 2 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं, इसके अलावा उनके पास से एक कुकर बम मिला है, ऑटोमेटिक हथियार मिले हैं और आप देख सकते हैं कि अभी भी ऑपरेशन जारी है जहां पर एटीएस के जो कमांडोज हैं उन्होंने पूरे इस घर को घेर रखा है और अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन एक बहुत बड़ी कामयाबी है उत्तर प्रदेश के पुलिस के लिए, एटीएस के लिए, कि किस तरह से वहां पर एक कोशिश हो रही थी कि वो वहां पर आतंक फैलाए और टारगेट पे आम लोगों के साथ साथ वीआईपीज भी थे। विशाल प्रताप सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन्होंने वहां स्थानीय लोगों से भी बात की है, आपको वो भी बातचीत दिखाएंगे कि आखिर वो क्या कह रहे हैं इस पूरी घटना के बारे में, लेकिन ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।